नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राहुल का राग। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी शंखनाद करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी साल में पहली बार शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा के पोलाय कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया और प्रदेश की शिवराज सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी यहां जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर और भाईचारा है। भाजपा के लोग जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश का युवा, किसान और मजदूर भाजपा से नफरत करने लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ किया, जनता अब उनके साथ करने लगी है। इसलिए हम 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर बन गया है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है उतना पूरे देश में नहीं किया है। यहां भाजपा ने बच्चों के फंड्स पर, मिड डे मील और ड्रेस के फंड्स में चोरी की है। महाकाल लोक में चोरी की है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं का इन्होंने नुकसान किया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सही दाम नहीं देती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, वहां जाइए और किसी भी किसान से पूछिए वहां धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए देने का वादा किया था और छत्तीसगढ़ में उसे हमने पूरा किया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हर दिन 3 किसान यहां आत्महत्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और भी बहुत बातें उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे हैं, निशाना साधा है। चुनावी साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश की, राज्य की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और चुनावी अभियान की शुरुआत की है। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत छोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद किया है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के साथ छल हुआ है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन क्या इस चुनावी अभियान की शुरुआत इसी तरह होना चाहिए? मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं, नफरत का पैमाना बता रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के लोग नफरत करने लगे हैं और ये बात फैला करके कि वो कितने वोट बटोर लेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी। आलोक सिंघई जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। वंदना त्रिपाठी जी, देश न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव पटेल जी हमारे साथ हैं। राघव पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं।
और सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी चुनावी साल में मध्य प्रदेश आए, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला में आम सभा को संबोधित किया। जन आक्रोश यात्रा में उन्होंने पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा है। उनके गिनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं। जो भाजपा ने जनता के साथ किया वही जनता भाजपा के साथ कर रही है। आपका राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? राहुल गांधी जी का ये जो मध्य प्रदेश का जो दौरा है, ये जी। मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है। जी। और हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि राहुल गांधी जी जब जब आते हैं, वॉइस इको हो रही है शायद मेरी। वॉइस इको हो रही है क्या? नहीं, आप बोलिए, बराबर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हम तक बराबर आ जी। रही है। जी। तो राहुल गांधी जी जब जब आते हैं वो हमारा बहुत अच्छा मनोरंजन करके जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हाँ। चुनाव में जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे तो राहुल गांधी जी समय समय पर आके जी। हम सबका मनोरंजन इसी प्रकार करते रहेंगे। अच्छा। ऑन अ सीरियस नोट जब मैं बात करूंगी, जी। तो ये जो मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान और सनातन का अपमान, जी। लूट कांग्रेस, फूट कांग्रेस, झूठ कांग्रेस चला रहे हैं राहुल गांधी जी। जी। ये दूसरों को पानी पी पी कर कोस कोस के इनकी राजनीति चलेगी। इनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। हाँ। इनके पास कोई बात बची नहीं है। तो ये बस मोदी जी को, शिवराज जी को बस कोसते ही रहेंगे और जनता इनको उचित जवाब दे देगी। ठीक है। तो जनता के जवाब का इंतजार है, चुनाव का इंतजार है बस। जनता के जवाब का इंतजार है, और जनता इंतजार जो है जवाब देगी कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कितने सच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या वास्तव में जनता परेशान है, कांग्रेस को जनता कितना पसंद कर रही है, चुनाव परिणाम बता देंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल है राघव पटेल जी, आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो घमासान चल रहा है, वो सबको लेकर के मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य राहुल गांधी के इस बयान से आम आदमी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी? आपने कोई इस तरह की बात अपने उसमें एजेंडे में शामिल कर रखी है क्या? देखिए, हम यदि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें जी। तो इन लोगों को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं जी। उनसे ये लोग बार बार दूर भाग जाते हैं। देखिए, जनता को हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है। और ये लोग उन मुद्दों पर बिल्कुल नहीं देती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का डर है हाँ। कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। ठीक है। और वहीं बीजेपी को देखिए तो इन लोगों ने अपने दिग्गजों का पूरा जमावड़ा, जो लोग सोचते थे विजयवर्गीय जैसे नेता कि हाँ। हम हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, हाथ हिलाएंगे, हाँ। अब उनको भी जनता के पास में हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ठीक है। तो ये सब आम आदमी पार्टी की अभी मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट ही जारी हुई है ठीक और है। इन लोगों में इतना डर है। ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या मोहब्बत की दुकान, नफरत का पैमाना, इन सब को लेकर चलेगी चुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग सिर्फ राजनीति करते हैं कि अच्छा। मध्य प्रदेश में के युवाओं को रोजगार मिले, हाँ। शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हाँ। और जो दिल्ली मॉडल है वो हम मध्य प्रदेश में भी लागू करें। ठीक है। दिल्ली मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करेंगी आम आदमी पार्टी यदि मध्य प्रदेश में आती है तो। यहाँ हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आलोक सिंघई जी, यहाँ एक सवाल, जब जब राहुल गांधी जी का ऐसा कोई दौरा होता है और वो ऐसी कोई बयानबाजी करते हैं, जैसा कि अभी वंदना त्रिपाठी जी ने कहा कि हास्यास्पद रहा है और मनोरंजन रहा है, उनकी कई बयान पिछले कई वर्षों से हम लगातार देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन यहाँ दो बातें जो उन्होंने कही, पहले तो कर्नाटक चुनाव से जो एक जुमला शुरू हुआ था मोहब्बत की दुकान को लेकर के, उसको यहाँ उन्होंने रिपीट किया है। दूसरा, एक बार फिर जातिगत जनगणना का जिन्न अब बाहर आ गया है चराग से, उसको फिर से घिसा गया है और वो जिन्न जो है बाहर आ गया है। जातिगत जन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बताएंगे कितने ओबीसी हैं, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जातिगत जनगणना का जो है बता करके या इस तरह का प्रलोभन दे करके क्या एक वर्ग विशेष के वोट के साधने की ये कवायद जो है कितनी सफल हो पाएगी? सूरज जी, दरअसल में कांग्रेस सुधरने तैयार नहीं है जी। आप ये देखिए जी। कि जो चीजें अप्रासंगिक हो गई हैं। हाँ। आप ये बताइए कि क्या आप दलितों के एजेंडे की बात करते रहे जी। इतने साल, क्या आप दलितों को रोजगार दे पाए? आपके पास में किसी भी राज्य सरकार के पास में
ना तो इतनी सारी नौकरियां हैं, ना उनको नौकरियां देने की कोई व्यवस्था है, ना उसके पास में कुछ आय के स्रोत हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में वो तभी संभव है जब देश की उत्पादकता बढ़े, और इसके लिए आपको इकोनॉमिक मुद्दों पे बात करना चाहिए। लेकिन आप जातिगत मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जातिगत जनगणना करवा के कर क्या लेंगे आप? हाँ। आप केवल, और आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। हाँ। आप जाति के आधार पे एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे कोई मोहब्बत बन पाएगी क्या? हाँ। तो ये जो चीज है, कांग्रेस सुधरने तैयार नहीं है, मानने तैयार नहीं है, वो पुरातन पंथी विचारों पर लेके चल रही है। उनका एक ही एजेंडा है, शैतान को किसी को बनाओ, उस पर कंकड़ फेंको और हीरोइज्म को उठाओ, जैसा हिंदी फिल्मों में होता रहा है। हाँ। एक खलनायक होता है, नायक खलनायक को पीटता है और फिर उसके बाद में नायकत्व उभरता है। ये उनका पुराना फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन आप ये बताएं, जब तक आप किसी योजना की डिलीवरी नहीं करेंगे, तो जनता आपके साथ क्यों खड़ी होगी, और क्यों खड़ी होना चाहिए उसके लिए? तो ये बात कहना कि बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, नफरत हो गई है, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आप ये देखें कि आप क्या करना चाहते, क्या एजेंडा, रोड वर्क प्लान क्या होगा आपका? आप क्या प्लान लेके आए हैं जो जनता को रिलीफ दे पाए? ये तो आप बता नहीं रहे। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हाँ। तो राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल पुरातन पंथी राजनीति है। कमलनाथ जी आए थे तो उन्हें वो इंस्पेक्टर राज लेके आ गए थे। हाँ। जबकि आज इंस्पेक्टर राज पुरातन पंथी बात हो गई है। हाँ। तो ये जो चीजें हैं, ना तो कांग्रेस के अंदर कोई इस पे चिंतन हुआ है, ना कुछ विचार विमर्श हुआ है। विचारधारा की तो निश्चित रूप से लड़ाई है, और ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस तरीके से वो बार बार कहते हैं कि साहब गांधी की और गोडसे की, हाँ। तो गांधी जी तो रोजगार की बात करते थे ना। हाँ। गांधी जी तो लोगों को हाथ को काम देने की बात करते थे ना। हाँ। कहाँ गई वो विचारधारा? और ये गोडसे की विचारधारा कहां से आ गई? हाँ। किसने गोडसे का समर्थन किया? ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना किसी और ने किया, ना संघ ने किया, ना देश ने किया। कौन कहता है? तो इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ होता है। तो ये जो चीजें हैं, कांग्रेस के अंदर से फिर चिंतन होना चाहिए। दरअसल में इतनी जल्दी से आप सोचें, 2 मुद्दे करके आप मध्य प्रदेश में आ गए, कुलाय कला में आपने सभा कर ली। हाँ। तो पूरा मध्य प्रदेश सुन लेगा और बीजेपी से नफरत करने लगेगा। ये बच्चों जैसी बातें हैं। आलोक सिंह जी, एक सवाल कि जैसे कि पिछला 2018 का जो चुनाव था, चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मालवांचल से की गई थी, और वहां एक घोषणा की गई थी किसान कर्ज माफी की। ये भी कहा गया था कि 10 दिन में या तो किसान का कर्जा माफ या मुख्यमंत्री साफ। तो आपको लगता है कि मालवांचल से इस बार भी 2023 के चुनाव में भी राहुल गांधी की सभा और राहुल गांधी का वहां आना, क्या ये समीकरण बनाने की कोशिश है कांग्रेस की कि 2018 जैसे समीकरण और चुनाव परिणाम बना लिए जाएं? नहीं, वैसा तो नहीं हो पाएगा। दरअसल में जीतू पटवारी जी वहां का प्रमुख चेहरा है जी, और उनके साथ में आदिवासी बेल्ट भी है लगा हुआ मालवा से जी, वो भूरिया जी का जी। ये सब उस क्षेत्र को संबोधित करना चाहते हैं, जिसमें फ्री वाली चीजें जो शुरुआत से कांग्रेस खेलती रही है जी, वो चीजों को लेके चल रहे हैं। तो सोचते हैं कि इस बार हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं, हाँ। आदिवासी अंचल में कभी भी आप गए हो तो वहां पे पुलिस कन्वाय के साथ में यात्रा करना पड़ती थी। हाँ। आज की स्थिति में यह है कि आज आप किसी भी झाबुआ के रास्ते पे, माछलिया घाट पे चले जाएं, आपको बिल्कुल बेधड़क होकर जा सकते हैं। गांव के लोग खेती कर रहे हैं। हाँ। ये जो चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इन्हीं चेंजेस के आधार पर यह चुनाव होगा। आप सोच रहे हैं कि पुराने जातिगत जनगणना के आधार पर चुनाव हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में अब ये वार चलेगा नहीं। सही कहा आपने कि अब वो जो तीर, या फिर एक और बात कही जाती है कि बुझी हुई तीलियों में फिर से आग नहीं लगती है, ये बात यदि आती है तो वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से बात आई, फ्री देने की बात आई, योजना शुरू की कांग्रेस ने कि हम घोषणाएं कर दी, चाहे गैस सिलेंडर की घोषणा हो या अन्य घोषणाएं कर दी। उन्होंने 11 तरह के वचन दिए हैं कि हम 11 वचन दे रहे हैं, कमलनाथ ने कहा है। तो ये जो बात सामने आई जातिगत जनगणना की, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई कवायद नहीं की, या ये एक अलहदा विषय है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जो समीकरण बने, पहले हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के कई बार चर्चा हुई है, आज फिर राहुल गांधी ने उस बात को हवा दी है। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टंट है, सरकार बनने के बाद या सरकार बनने से पहले अपने दृष्टि पत्र में ऐसी कोई बात शामिल करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए मनोज जी, सॉरी सूरज जी, सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है। जाति के आधार पर लड़ाना हमारी नीति कभी भी नहीं रही है। और आपको कुछ संक्षिप्त में मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का पॉइंट क्लियर कर दूंगी। पहले मैं आती हूँ कांग्रेस पे। तो अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे
तो आपको याद होगा कि इन्होंने पिछले चुनाव में बोला था कि ये किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 1 से 2 लाख की इनने कंडीशन अप्लाई करी थी। 1 से 2 लाख में जिन्हें पता था कि थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट बचा हुआ है जिसे ये माफ कर देंगे, तो इन्होंने सिविल रिपोर्ट इनकी खराब कर दी थी किसानों की। आज भी किसान डिफॉल्टर है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने किसानों को ब्याज माफ किया, ठीक है, लेकिन सिविल रिपोर्ट तो खराब कर दी, इन्होंने डिफॉल्टर तो साबित कर दिया ना किसानों को। तो पहली चीज तो इन्होंने वो झूठ बोला, तो झूठ कांग्रेस। अब लूट कांग्रेस 15,000 करोड़ के घोटाले करके लूट कांग्रेस बन गई है। और जाति के आधार पर लड़ा रही है कि ओबीसी को हम आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये फूट कांग्रेस भी है। ठीक है। तो झूठ कांग्रेस, लूट कांग्रेस, फूट कांग्रेस। आप ये बताइए कि जब से 1991 से कांग्रेस की सरकार में इन्होंने जब तक जनगणनाएं कराई तो जाति के आधार पर सर्वे क्यों नहीं कराया? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई इन लोगों ने? और अगर इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो ये क्यों अब ये वाला कार्ड खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। दूसरी चीज आप देखिए कि सीतारमैया जी ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी थी, उसकी सर्वे रिपोर्ट रखी हुई है, लेकिन सीतारमैया जी ने उसे रिलीज करने से मना कर दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये जाति के आधार पे काम करेंगे। जातिगत सर्वे ने करा लिया है, लेकिन उन्होंने फिर से झूठ बोला। तो झूठ की दुकान बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। और इनके पास 11 गारंटी की बात करके कोई गारंटी नहीं। एक 5 मिनट 2 मिनट और लूंगी मैं आपसे। अब ये आम आदमी पार्टी पे मैं आ जाती हूँ। तो आम आदमी पार्टी ने जो कहते हैं मानसिक विकलांग बनाने का सोच रखा है सबको, इसीलिए फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री जी के पास कुछ बचा नहीं है, ये तथ्य नहीं बचे हैं, झूठ बोल बोल के अपनी पार्टी चला रहे हैं। ये लोगों को फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, दिल्ली के मूर्ख बना रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कौन सी पार्टी उनका विकास करेगी, और वही कारण है कि आम आदमी पार्टी की तो जमानत जब्त होने वाली है इस चुनाव में। ठीक, इस पार्टी का भी उदय नहीं हुआ और ये लोग कहते हैं कि हम अपने एजेंडे में ये शामिल करेंगे। आपने अभी पूरी मध्य प्रदेश घूमा भी नहीं होगा आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी है, और वो मध्य प्रदेश का विकास करने की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश पहले पूरा घूम लीजिए, जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुद्दे क्या है, फिर घोषणा पत्र बनाइएगा। जमीनी स्तर से राजनीति करी जाती है, बंद कमरों में बैठ के राजनीति नहीं की जाती। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में राघव पटेल जी, वापस आऊंगा वंदना जी। राघव पटेल जी, पहली बात तो जो वंदना जी ने जो बातें कही उनका जवाब दे दिया। और मेरा एक सवाल है कि आपने जो बात कही कि दिल्ली पैटर्न यहां लागू करेंगे, दिल्ली की रीति नीति यहां लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में आय से 54% ज्यादा खर्च है, 3,92,000 करोड़ का मध्य प्रदेश पर कर्जा है। यदि जो दिल्ली का पैटर्न यहां लागू करेंगे, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, मुफ्त पानी की बात कर रहे हैं, तो संसाधन कहां से उत्पन्न कर पाएंगे? यदि जो आपने बात कही कि हम दिल्ली पैटर्न यहां लागू करेंगे तो देखिए आप पाठक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आलोक जी ने अभी जो बातें कही जी, मैं उनकी जो बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इन लोगों को पहले रोड मैप बनाना चाहिए। कि आप ओबीसी आरक्षण, फिर पुराने जो राहुल जी का जो भाषण है आज का, इन लोगों ने वही बातें दोहराई हैं बार बार। लोगों को, ये लोग बोलते हैं कि लोगों को जोड़ने की बातें नहीं है, बातें लोगों को तोड़ने की हैं। ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश के पास में असीमित संसाधन है। मध्य प्रदेश खुद बिजली का उत्पादन करता है, आपको पता होगा। ठीक है। और दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है। तो जब हम मध्य प्रदेश से दिल्ली वाले बिजली खरीद कर और जब इनको हम जनता को फ्री दे सकते हैं, तो मध्य प्रदेश की बिजली मध्य प्रदेश के लोगों को फ्री क्यों नहीं मिल सकती? मध्य प्रदेश में जो बिजली का उत्पादन होता है, राघव जी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को सस्ती दर पर बेच देती है, लेकिन मध्य प्रदेश के ही लोगों को उतनी ही दर पर उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी दर पर दूसरे राज्यों को बेच दिया जाता है। जी, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बात आ रहा हूँ जी। देखिए कि मध्य प्रदेश में बिजली का अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कमलनाथ जी की बहन के 2 पावर प्लांट है। पावर प्लांटों से मध्य प्रदेश सरकार 68 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है जी। और वही सरकार जो है आम जनता को 10 रुपए यूनिट के रेट में देती है। ठीक है। तो जो भ्रष्टाचार है वो बड़ी मात्रा में दोनों पार्टियों के लोग मिलकर इनको जनता के
मुद्दों से सरोकार नहीं। बार कहता हूँ कि हमारे जो मतलब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी को फायदा पहुंचा रही है। हाँ, क्योंकि ये लोग देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये लोग। इनको, इन दोनों लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, हाँ। इन लोगों को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। आप मुझे बताइए कि बिकने वाले विधायक कांग्रेस के, खरीदने वाले लोग बीजेपी के, तो ये लोग सब आपस में मिले रहते हैं। इन लोगों को लगता है कि आप बीजेपी में चले जाइए, फिर बीजेपी के लोग कांग्रेस आ जाते हैं। जब आप मुझे एक बात बताइए, जो विधायक चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करेगा, तो वो रामायण के और गीता के श्लोक तो जनता के बीच में जाकर पढ़ेगा नहीं। तो आप चुनाव में आपकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में पैसा खर्च नहीं करेंगे? आपकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में पैसा खर्च नहीं करेंगे, पोस्टर नहीं छपवाएंगे, लोगों को चाय नहीं पिलाएंगे? देखिए हमारी पहली लिस्ट आई, आप पहली लिस्ट में देखिए जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई ग्रेजुएट है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग, ना तो हम पैसा बांटने वाले हैं इन लोगों की तरह, ना तो हम पैसा बांटेंगे, ना इन लोगों की तरह हम कौन पैसा बांटता है? कौन पैसा बांटता है? बीजेपी कांग्रेस के लोग बराबर दारू और पैसे में ही जनता को भ्रमित करके। तो चुनाव आयोग है ना उसके लिए आपके पास, चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं आप। इस चुनाव आयोग में हम लोग जाएंगे, जब हमें कहीं ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो हम बराबर चुनाव आयोग जाएंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ देखिए, मतलब कहीं मिलती है तो जाते हैं, मतलब ऐसा है तो नहीं ना। अभी देखिए आपने देखा होगा सीधी के बाद में एक भोपाल में भी कांड हुआ। आदिवासियों को ये लोग सिर्फ चुनाव के समय ही शराब पिलाते हैं, इसके बाद में उनके ऊपर में ठीक है, ऊपर देखिए आपने सीधी कांड हुआ, सीधी पेशाब कांड हुआ, फिर इसके बाद में ठीक है। वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी शराब और पैसा बांटती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को फायदा पहुंचा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ को फायदा पहुंचा रही है, सीधा आरोप राघव पटेल जी का। मुझे इतनी हंसी आ रही है सूरज जी कि जो घमंडिया ठगबंधन बने हुए हैं, दोनों भाई भाई एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। देख लीजिए आप जरा, मतलब ये कांग्रेस के अब मुंह बोले भाई बन चुके हैं, घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस बना के, और अपने ही भाई को कोस रहे हैं। तो ये तो इनकी संस्कृति, इनकी खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की शराब बांटती है, पैसा बांटती है। अरे कुछ तथ्य तो पेश करिए। हर चीज का एक प्रूफ होता है। प्लीज प्रोवाइड द प्रूफ। व्हाट प्रूफ डू यू हैव? बस बोल देने से कोई बात साबित नहीं हो जाती है, ठीक है ना। और आप हमें कोसिए, ठीक है, अपने घमंडिया ठगबंधन के भाई कांग्रेस को तो मत कोसिए। नहीं, उनका तो साफ स्पष्ट हो गया है। आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि राघव पटेल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही। सूरज जी एक मिनट और। जी वंदना जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक बात की, कि राघव जी ने ये एक्सेप्ट तो किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिग्गज है। देखा, बोला कि अपने दिग्गज, हमारे पास दिग्गजों की सेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम जनता की भी कार्य करने वाली पार्टी है। आपकी तरह फ्री रेवड़ी बांटने वाले और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है, आप क्या राजनीति करेंगे? ठीक है वंदना जी, वापस आऊंगा आपके पास में। आलोक सिंघी जी, यहाँ एक सवाल। जिस तरह से राघव जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, वो इनको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, आम जनता कहाँ जा रही है? बिल्कुल सूरज जी, दरअसल में आम आदमी पार्टी यही कह के आई थी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ में जी, पर दिल्ली फॉर्मूला आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं लागू कर सकते जी। दिल्ली की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, दिल्ली का आय वर्ग अलग है, दिल्ली की फंड्स अलग ढंग से आते हैं। तो दिल्ली में आप सफल हो सकते हैं, पंजाब में आप अलग ढंग से सफल हो सकते हैं, कनाडा में और विश्व के कई कंट्रीज में पंजाबी काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए आप पार्टी को यहाँ पे कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अभी जो सोचना है उनका, ऐसा लगता है उनको कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलके रिश्वत दे रहे हैं। आप ये बताइए कि कैसे रिश्वत दी जा सकती है? आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो बार बार फ्री की बात करते हैं, ये योजनाएं फ्री नहीं है, नीतिगत बनी हुई है। नीति ये बनी हुई है कि हमें महिलाओं को अपग्रेडेशन करना है, उनको इसलिए करना ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल हो सके। तो ये नीति है, सरकार की नीति है, ये फ्री योजना नहीं है। और ये बढ़ना चाहिए, इससे भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये फ्री नहीं है, ये सपोर्ट है। अब आप बताइए, 33,000 करोड़ रुपए खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के विकास के लिए,
और उस सड़क का ब्याज जो है वो आम आदमी भी चुका रहा है। हाँ। तो उस आम आदमी को भरपाई नहीं करना पड़ेगी आपको, स्वाभाविक बात। तो ये जो चीज है, ये इस तरीके की बातें यहाँ ना की जाए। हाँ। आप ये बताएं कि आप क्या करेंगे जो इससे अलग है। हाँ। जो आके करेंगे, दोनों पार्टी से हमारा कहना, बल्कि तीनों पार्टी से कहना, आपको ये बताना पड़ेगा बार बार, तो तभी जाके अपन समाधान कर पाएंगे। ठीक है, सही कहा आपने कि ये समस्या, एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं तो हम ही समस्या हैं, और यदि समाधान को ही समस्या मान लिया जाए तो फिर उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं उस पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, शंखनाद किया है, और वंदना जी कह रहे हैं कि हास्यास्पद दौरा उनका रहा है और वो चुनाव में आते रहेंगे और मध्य प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। आलोक सिंघई जी, वंदना त्रिपाठी जी, राघव पटेल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजाने के लिए राहुल गांधी आए और काला पीपल विधानसभा के पोलाय कला में आम सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना तो साधा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है उनके आरोपों पर, यह आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका जो बयान था, उनका जो भाषण था, वह हास्यास्पद रहा है। यहां पर मोहब्बत की दुकान, नफरत के पैमाने की बात जरूर हुई है, जातिगत जनगणना की बात जरूर की गई है। तो जातिगत जनगणना का सवाल उठा करके या बात रख करके क्या मोहब्बत फैलाने की बात है या फिर बांटने की बात है, ये चुनाव के परिणाम हमें बता देंगे। कांग्रेस की नीति और रीति का कितना प्रभाव पड़ता है और राहुल गांधी की इस बयानबाजी का क्या असर पड़ेगा चुनाव में, यह देखने मिलेगा चुनाव में हमें। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।